भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर राजधानी के शौर्य स्मारक चौराहे पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अटल जी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया। इस दौरान सांसद आलोक शर्मा, कृष्णा गौर, विश्वास सारंग, महापौर मालती राय समेत बड़ी संख्या में बीजेपी के नेता मौजूद रहे। सीएम ने अपने संबोधन में कहा कि अटल जी ने कठिन परिस्थितियों में भी देश को नई दिशा दी है। कारगिल युद्ध का उल्लेख करते हुए उन्होंने बताया कि वाजपेयी जी ने सेना को फ्री हैंड दिया, जिससे भारत ने विजय प्राप्त की। सीएम ने रानी अवंतीबाई लोधी का स्मरण करते हुए कहा कि भगवान राम और कृष्ण की तरह अटल जी भी समाज के लिए प्रेरणा स्रोत रहे। उन्होंने बताया कि इस बार जन्माष्टमी प्रदेश भर में धूमधाम से मनाई जाएगी और 3000 से अधिक मंदिरों में आयोजन होंगे। वाजपेयी जी आजादी के बाद एक राजनेता कैसा होता है, इसका उत्कृष्ट उदाहरण थे। मूलतः राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक, चिंतक, साहित्यकार, लेखक, पत्रकार, कवि, कई रूप में अटल जी पूरे देश को सदैव एक विशेष निगाह से देखते हुए उनके जीवन को लोग समझना भी चाहते हैं। और अटल जी जिससे एक बार मिल ले तो जीवन भर कभी भूलते नहीं थे। अपनी मस्ती के लिए जाने वाले, लेकिन हिंदी को पहली बार दुनिया के सामने प्रतिष्ठापित करने वाला रोल हो। विदेश मंत्री के रूप में पाकिस्तान की यात्रा करते हुए अपने भारत के मूल भाव को लेकर के सर्वे भवंतु केवल बोलने का नहीं, ये जीने का मंत्र है। एक नहीं कई प्रकार के। और जब वो 24 दलों को लेकर सरकार चलाते हैं तो हम ऐसी विपरीत परिस्थिति में भी सामंजस्य कैसे बना सकते हैं, इसका उदाहरण वो देते हैं। देश को परमाणु बम की आवश्यकता है तो इतने कठिन दौर की सरकार चलते चलते भी देश की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करेंगे, ये उदाहरण भी वो पेश कर। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री सड़क बना करके गांव, सुदूर गांव से गांव को, जो महात्मा गांधी के शब्दों में भारत की आत्मा गांवों में बसती है, ये उदाहरण भी वो दुनिया के सामने रखते हैं। आजाद भारत के बाद पहली बार हमारे दल का व्यक्ति प्रधानमंत्री बनकर के दुनिया के सामने भाजपा का, देश का, आम समाज का मान सम्मान कैसे बढ़ा सकता है, ये उदाहरण उनके सामने से दुनिया ने देखा है। हमारे पड़ोसी के साथ टाइगर हिल पे जो अतिक्रमण करते हुए पाकिस्तान और उसके सेना ने जो नाटक किया, ये उसके वहां जाकर के सेना को अपने सीमित दायरे के बाद भी अपनी एक इंच के जमीन के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। ये संकल्प भी उनका हिमालय की, एवरेस्ट की ऊंची चोटी से ऊंचा दिखाई देता है। आज जब हम उनको स्मरण कर रहे हैं तो हमको और गौरव होता है। वो हमारे मध्य प्रदेश के हैं, ग्वालियर के हैं। मैं मान के चलता हूँ अटल जी उनके जीवन के ऐसे विविध पक्षों से सदैव हमको सबको प्रेरणा देते रहेंगे। और आज तो गोपाल कृष्ण की जन्माष्टमी हमारे सबके लिए, भगवान श्री राम हो या भगवान श्री कृष्ण, दोनों के बीच 17 लाख साल का अंतर है, लेकिन भगवान श्री राम और श्री कृष्ण ने जीवन की सभी कठिनाइयों के बीच भी जो जीवन मूल्य स्थापित करना चाहिए, जीवन कैसा होना चाहिए, ये पूरे देश और दुनिया को बीच आदर्श उदाहरण रखा। ऐसे गोपाल कृष्ण की जन्माष्टमी के अवसर भी हमारी सरकार पूरे देश में एक आदर्श उदाहरण पेश कर रही है। लगभग 3000 से ज्यादा मंदिरों में हमारे प्रदेश के अंदर शासन के स्तर पर जन्माष्टमी की धूमधाम रहेगी। भी स्वयं सब मिल करके जन्माष्टमी का आनंद मना